मौनी अमावस्या हरिद्वार की हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड में बड़ी संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाने पहुंचे। साथ ही मां गंगा की पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बता दें कि कोविड गाइडलाइन के चलते सभी श्रद्धालुओं को कोरोना जांच के बाद ही स्नान की इजाजत दी गई। चमोली त्रासदी के बाद से तपोवन टनल में ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। टनल में मलबे को निकालने का काम पिछले 4 दिनों से चल रहा है। अब तक 34 शव मिल चुके हैं, जबकि अभी भी टनल में कई लोगों के फंसे होने की संभावना है। वहीं तपोवन में धौलीगंगा में आज बढ़ा जल का स्तर। आज टनल में पानी घुसने से बचाव कार्य रुका। नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए पुनः जारी किया गया अलर्ट। रैणी आपदा से मिले 11 शव, जिसमें 4 पूरे शरीर और 7 अंगों का धार्मिक रीति रिवाज से पुलिस, तहसील प्रशासन और नगर पालिका द्वारा कर्णप्रयाग घाट पर आज अंतिम संस्कार किया गया। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस चार्जशीट कमेटी की बैठक आज संपन्न हुई। इस बैठक की जानकारी देते हुए समिति से सदस्य और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि ये बैठक करीब 2.5 घंटे चली। उसमें राज्य के मौजूदा हालात और भाजपा के पिछले 4 साल के क्रियाकलापों और कार्य प्रणाली पर जहां विशद चर्चा हुई, वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के भारत के सबसे निकम्मे मुख्यमंत्री घोषित किए जाने के प्रकरण, राज्य में आसमान छूती महंगाई, दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, कोविड-19 के मुकाबला करने में राज्य सरकार की पूर्ण विफलता और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हितकरण, आरक्षण जैसे सवालों पर राज्य सरकार की गंभीरता न होने पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। आज नौप्रभात जी की अध्यक्षता में जो चार्जशीट कमेटी बनी है, उसकी पहली बैठक थी। हमारे कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ साथियों ने इसमें हिस्सा लिया। सबने अपने अपने सुझाव रखे हैं और इस बैठक में बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। 18 तारीख को दूसरी बैठक है, उस पर हम विस्तार से फिर चर्चा करेंगे और हमारा प्रयास होगा, हमारी कोशिश होगी कि चार्जशीट कमेटी जो सरकार के खिलाफ चार्जशीट देगी, उसको लेकर के हम शीघ्र जितनी जल्दी हो सके लोगों को बीच जाने का काम करें। हल्द्वानी में मुखानी थाना पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। इन ठगों ने 19 जनवरी को बिठौरिया के एक ज्वेलर्स के यहां से सोने के आभूषण खरीदकर उसके साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में फर्जीवाड़ा कर ठगी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब इन दोनों शातिर ठगों को गिरफ्तार किया तो इस मामले का खुलासा हुआ। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि ये दोनों शातिर ठग पहले भी 2 घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। रुद्रपुर के रहने वाले मंजीत सिंह और प्रभुजीत सिंह नाम के इन दोनों ठगों से पुलिस ने ठगी का माल भी बरामद किया। ये घटना है अशोक ज्वेलर जो कि बिठौरिया निवासी हैं, उनके यहाँ पे 2 व्यक्ति आए और उनसे 5 नग सोने के आभूषण उनके द्वारा खरीदे गए। पेमेंट की बात ये कहते हुए कि आपको ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी, और उनका अकाउंट नंबर और IFSC कोड लिया और उसके बाद वो चले गए। दुकानदार के मोबाइल पे ICICI बैंक की ओर से एक मैसेज आया जिसमें पेमेंट होने की बात कही गई। जब वो इस बात से आश्वस्त हो गए कि पेमेंट आ गया तो उनके द्वारा तत्काल पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। बाद में जब पेमेंट नहीं आई तो थाना मुखानी पे उनके द्वारा इत्तला दी गई और उनको ये आभास हुआ कि उनके साथ ठगी की गई है। उनके द्वारा दी गई प्राथमिक सूचना के आधार पर FIR दर्ज की गई है, जिसमें धारा 420 और 406 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया। थराली में 2 साल में 5 अधिशासी अधिकारियों का बदलना नगर पंचायत थराली के लिए अभिशाप बन गया। विकास कार्यों के साथ साथ नगर की व्यवस्था भी पटरी से उतर चुकी है, लेकिन जनता सवाल कर रही है कि क्यों थराली को नगर पंचायत बनाया गया। विकासखंड के वह गांव जिनको नगर पंचायत में सम्मिलित किया गया था, उन गरीबों पर भी रोजी रोटी का संकट मंडराता नजर आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के जरिए कुछ लोग अपनी आजीविका चलाते थे, लेकिन नगर पंचायत में सम्मिलित होने के चलते उन गाँव के लोगों को रोजगार भी छिन चुका है। ज़्यादा का समय हो गया है और यहाँ पर अभी कोई टेंडर नहीं लगे और ना ही कोई निर्माण कार्य हो पाए हैं। और आपदा में जो रास्ते टूटे थे, ना ही उन रास्ते अभी नगर पंचायत में बन पाए। पहले भी आपने मांग की, कोई समाधान हो नहीं पाए इस समय में। अभी मुझे नगरवासियों की तरफ से नगर पंचायत के जो अधिशासी अधिकारी हैं, उनके नियमित अधिकारी के तैनाती के संबंध में एक पत्र प्राप्त हुआ है। इसको जो जिलाधिकारी महोदया को संबोधित है, इसको मैं जिलाधिकारी महोदया को प्रेषित कर दूँगा और अपने स्तर से जिलाधिकारी महोदया से अनुरोध करूँगा कि यहाँ पर एक परमानेंट अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति की जा सके, जिससे नगर के जो कार्य हैं
उनको सुचारू रूप से किया जा सके। गदरपुर उपखंड शिक्षा अधिकारी रवि मेहता ने बताया कि राइट टू एजुकेशन के तहत 8 फरवरी से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके तहत 25% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में कम आय वर्ग के रखे जाएंगे। 6 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अभिभावक अधिक जानकारी के लिए निकटतम स्कूल से संपर्क कर इसकी जानकारी ले सकते हैं। वर्ष की भांति इस बार भी ऑनलाइन के माध्यम से ही इसमें स्कूल रजिस्ट्रेशन तत्पश्चात बच्चों के आवेदन भी RT एक्ट के तहत करे जाने हैं और जिसमें 5 मार्च से बच्चों के आवेदन शुरू होने और उसके बाद 4 मार्च तक स्कूल में अपने वेरिफिकेशन करवाना, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना RT को। ये पिछले वर्ष की भांति ही ऑनलाइन प्रक्रिया इस बार भी होनी है और उसके बाद तत्पश्चात फिर निदेशालय स्तर पर ही डॉक्टरी प्रक्रिया से रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। कालाढूंगी तहसील परिसर में कार्यरत सभी कर्मचारियों ने आज कोरोना का टीका लगवाया। कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए चल रहे देशव्यापी अभियान के तहत कालाढूंगी SDM गौरव चटवाल और तहसील परिसर में कार्यरत कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीन लगवाया। वहीं कालाढूंगी SDM गौरव चटवाल ने बताया कि जो कर्मचारी कहीं बाहर हैं, उनके द्वारा वहीं नजदीकी स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर कोरोना वैक्सीन लगवाई जाए। कोविड वैक्सीन का जो हमारे राजस्व कर्मी थे उनके लिए और नगर पालिका के कार्मिकों के लिए था और हमारे जो तहसील कालाढूंगी में कार्यरत जितना स्टाफ है उन सभी ने आज जो है यहाँ पे टीका लगवाया है। हमारे कुछ लोग जो ड्यूटी के कारण कहीं और थे, तो जैसे नैनीताल में थे हमारे 2 लोग, तो उन्होंने वहाँ पे लगवाया और मैंने भी आज यहाँ अपना टीकाकरण यहाँ पे करवाया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे जितने भी लोगों ने लगाया वो सभी स्वस्थ हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। इसलिए आगे भी जो जिन लोगों को टीका लगेगा वो लोग आगे आके ये टीका अवश्य लगवाएं। SSP नैनीताल प्रीति प्रियदर्शनी द्वारा अपराध रोकने और लोगों से संपर्क बनाए रखने की नई पहल करते हुए जिले में 17 नए ऑपरेशन शुरू किए हैं। हर थाने और चौकी स्तर पर इन ऑपरेशन को चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। नशे की रोकथाम से लेकर लोगों को जागरूक करने तक अलग अलग ऑपरेशन चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। और क्या कुछ वर्क रहेगा इनका? देखिए, जनपदीय पुलिस की जो है एक तो जो हमारी प्रेजेंस है पब्लिक में, साथ ही साथ विभिन्न तरीके के जो क्राइम होते हैं वो हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो अननोटिस चले जाते हैं, चाहे वो मोबाइल शॉप से हो रहे हों या किसी गैराज के यहाँ से हो रहे हैं, चोरी का सामान बिक रहा है या चोरियाँ हो रही हैं, ATM के आसपास से अगर क्लोनिंग हो रही है, तो इन सब जगहों पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए, उनकी नियमित रूप से चेकिंग करने के लिए 16-17 हमारे यहाँ पे ऑपरेशंस बनाए गए हैं। उसमें हम लोग जो मेन चीज़ों को कवर कर रहे हैं उसमें एक तो होटल्स आ जा रहे हैं, होटल ढाबों की चेकिंग हो रही है कि वहाँ पे कोई अवैध गतिविधि तो नहीं चल रही है, जो लोग वहाँ पे ठहरे हुए हैं उनके ID प्रूफ्स वगैरह, उनके फ़ोटोज़ वगैरह मैच किए जा रहे हैं, रजिस्टर ठीक से मेंटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारी बाज़ार हैं या सराफा शॉप्स हैं उसके आसपास हमारी क्या सिक्योरिटी है, उनको किस तरीके से हम अवेयर कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, उनके CCTV कैमराज लगे हैं नहीं लगे हैं, वहाँ पे हमारी गतिविधियाँ बढ़ाई गई हैं। साथ ही साथ जो स्कूल्स हैं, अब 6 एंड ऊपर के स्कूल्स खुल गए हैं, तो स्पेशली बालिकाओं के स्कूल्स के आसपास में वहाँ पे गतिविधियाँ बढ़ाई गई हैं। तो हमने इनके अलग अलग ऑपरेशन के तौर पे हम डेली चलाते रहते हैं। वैलेंटाइन डे के विरोध के लिए भैरव सेना, राष्ट्रीय बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, नरेंद्र मोदी सेना तथा हिंदू भगवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक धर्मपुर नेहरू कॉलोनी स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर में हुई। बैठक समापन पर भैरव सेना अध्यक्ष संदीप खत्री ने कहा कि 14 फरवरी को टोलियों के रूप में 5 टोली बनाई जाएंगी, जिसमें 4 टोलियां क्रमशः राजपुर रोड, मालदेवता, रायपुर, प्रेमनगर और हरिद्वार रोड पर भेजी जाएंगी तथा 5वीं टोली अप्रिय घटना होने पर स्टैंड बाई मोड पर रहेगी। भैरव सेना मीडिया प्रभारी रष्टि सिंह ने कहा कि वैलेंटाइन डे पर शांति व्यवस्था का विशेष ख्याल रखा जाएगा। आज सुबह कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगते ग्राम कानिया में लगभग 3 बजे CCTV कैमरे में कैद हुआ टाइगर। वहीं आज सुबह कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगते ग्राम हिम्मतपुर की एक महिला को बाघ ने अपना निवाला उस समय बना लिया जब वो जंगल में लगभग करीब 800 मीटर अंदर घास काटने गई थी। महिला बाघ के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को आनन फानन में रामनगर संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहां महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये कानिया सूत में एक कमला नाम की महिला घास काटने के लिए लगभग अंदर 800 मीटर अंदर जंगल में चली गई थी, जिसको बाघ ने हमला करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो गांव वाले ये अनुरोध कर रहे हैं कि इसको आदमखोर घोषित किया जाए, तो इसके लिए हम चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से अनुमति मांगेंगे और पिंजरा लगाने की भी अनुमति मांगेंगे और आदमखोर घोषित करने के लिए भी बात की जाएगी और अनुमति मांगी जाएगी। मेरी मम्मी की लाश यहाँ से तभी उठेगी जब वहाँ टाइगर मारा जाएगा। वहाँ टाइगर को जब तक चीता पे उसको नहीं जलाया जाए, जब तक मेरी मम्मी की आग नहीं जलेगी। टाइगर को पहले मारा जाए। बाकी और बात है कि हमारे घर के बगल पर जंगलात चौकी है, हमारे जंगलात चौकी के जस्ट ऊपर भीड़ा है, वहाँ पर तरह टाइगर घूमते हैं। हमारे कर्मचारियों की बस की बात नहीं है कि वहाँ पर उनको रोक के दिखा दो जंगल में।
और वो कहाँ देखेंगे? घर पे देखेंगे किसका भयंकर की मकान बनना है, किसका प्लॉट बनना है, किसकी जमीन दब रही है, किसका क्या हो रहा है, किसका कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये देखने जरूर जाता है। वहाँ पर काम करना, ड्यूटी करने एक नहीं जाता ढंग से। सब भयंकर के पास चलते हुए आदमी को डंडे मारते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद टाइगर नहीं संभालेंगे। दूसरी फोर्स बुलानी पड़ेगी मुझे। आप स्पेशल वन विभाग क्या कर रहा है? विभाग तो सोया पड़ा है। वन विभाग सोया है, गांजा पी रहा है, जंगलात चौकी में गांजा बिक रहा है। बताओ, बॉडी भी हम लेकर उठा के, ठीक है ना। हिमालय दर्पण उत्तराखंड पर आप देख रहे थे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बाकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे संग और देखते रहें हिमालय दर्पण उत्तराखंड।